आज 26 जनवरी दिन सोमवार। आइए जानते हैं देश में दिन भर की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किया। और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी न्यूज आप देख पाएंगे। तो चलिए चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस साल का ये गणतंत्र दिवस समारोह इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें वंदे मातरम के 150 साल, देश की तरक्की, स्वदेशी सैन्य उपकरण, सेना की ताकत, भारत की संस्कृति और आम लोगों की भागीदारी सब कुछ एक साथ देखने को मिला है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी सुबह 10:30 बजे। सारा कुछ ऑफिशियल अपडेट आपको पीएम मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही डीडी न्यूज के लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट भी आप देख पाएंगे। 26 जनवरी 2026 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं और अपडेट जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। गर्व है हमें इस मिट्टी की शान पर, नतमस्तक है वीरों के बलिदान पर। चलो करें ये प्रण, आज भारत को बनाएंगे और खास। गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं, हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए और गणतंत्र दिवस पर हर घर में देश प्रेम का दीप जलना चाहिए। 26 जनवरी को लागू हुआ ये संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह ही नहीं बल्कि एक गणतांत्रिक राष्ट्र की नींव है जो हमें कर्तव्य सिखाता है और लोकतंत्र को दिशा देता है। संविधान हमें ये सिखाता है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता ना जब नागरिक जागरूक हो। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान को समझना, उसे मानना, जीना, यही हमारे लिए सच्ची देशभक्ति है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है और संविधान के मूल 11 कर्तव्य भी है, 6 मौलिक अधिकार में दिए गए। और हमारा जो ये भारतीय संविधान है ना, वो ब्रिटेन देश के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और एक खास बात आपको बताएं, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। और इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपीय यूनियन के 2 बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन मुख्य अतिथि होंगे। ईयू के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि हैं और ये दौरा भारत और ईयू संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। कर्तव्य पथ पर लगभग 10,000 विशेष अतिथि भी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में अभेद सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। समारोह स्थल से लेकर तमाम महत्वपूर्ण जगहों, दिल्ली की सारी सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के 15,000 जवान मुस्तैद रहे। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी है और उन्होंने महिलाओं की भागीदारी से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी बातचीत की। राष्ट्रपति जी ने आत्मनिर्भर भारत में सबकी भागीदारी पर जोर दिया। भारतीय संविधान हमारे अधिकारों, सम्मान और सपनों का रक्षक है और ये हर नागरिक की ताकत और सुरक्षा का प्रतीक भी है। इसके अलावा आपको दिखाएं, जम्मू कश्मीर में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया। सांबा सेक्टर में बॉर्डर पास करने की कोशिश में था। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने रविवार देर रात पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सांबा जिले में एलओसी पर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इसे नाकाम किया गया। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ जिले में भी एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया। पिछले 15 दिनों में बॉर्डर के पास 6 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। इधर राजस्थान में 26 जनवरी से पहले 9,500 किलो विस्फोटक भी पकड़ा गया। अमोनियम नाइट्रेट खेत में रखा था, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में भी इसी का इस्तेमाल हुआ था। राजस्थान के नागौर में पुलिस ने 26 जनवरी से पहले खेत से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। राष्ट्र के नाम संदेश में खड़गे ने मौजूदा हालात पर भी गंभीर चिंता जताई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले एक जरूरी अपडेट आप देखिए जो चौंकाने वाली खबरों से हम शुरुआत करते हैं। काम पर जा रहे एक 22 साल के युवक की हार्ट अटैक से जान चली गई। राजस्थान के पुष्कर से ये बड़ी खबर आ रही है। पैदल ही वो व्यक्ति काम पर जा रहा था, बेहोश होकर गिरा और फिर उठा ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से जान जाने की आशंकाएं हैं। जान गंवाने वाले युवक की उम्र 22 साल की बताई जा रही है। आप देखिए किस तरह से आजकल छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक बड़ी चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली खबर भी आ रही है। जहरीली हवा से हर साल फेफड़ों में आधा ग्राम प्रदूषण और ये कैंसर और हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। राजस्थान से जुड़ा चौंकाने वाला एक अलर्ट भी सामने आया। 19,000 करोड़ रुपए के क्लीन एयर एक्शन प्लान के बावजूद भी राजस्थान के कई शहरों से भी प्रदूषण कम नहीं हुआ है। राजस्थान में हवा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने साल 2019-20 में 19,000 करोड़ रुपए का क्लीन एयर एक्शन प्लान एनएसीपी लागू किया था। एनएसीपी में शामिल राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा और अलवर जैसे बड़े शहरों में भी हवा खराब है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी वायु प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम वायु प्रदूषण की भारी कीमत चुका रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। करोड़ों आम भारतीय हर दिन इस बोझ को झेल रहे हैं और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। और तो राहुल गांधी ने कहा कि खास करके निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सेहत और कमाई दोनों को ये प्रदूषण निगल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के ब्यावर से आ रही है। कॉलेज छोड़कर 27 साल का युवक बनेगा जैन संत। बोले कि 32 लाख का पैकेज छोड़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शादी
साध्वी बनी थी और यही देखकर मेरा मन बदला। ये कहना है ब्यावर के रहने वाले अनीस के कांटेर का। 27 साल के अनीस के डी फार्मा के स्टूडेंट हैं और अभी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जैन संत बनेंगे। 28 जनवरी को बीकानेर के उदासर में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। इससे पहले इनके परिवार के 5 लोग दीक्षा ले चुके हैं और इस दीक्षा महोत्सव को लेकर ब्यावर समेत देश भर के जैन समाज में उत्साह का माहौल है। चलिए इधर मध्य प्रदेश से भी बड़ी अलर्ट करने वाली एक बार फिर से खबर आई। दूषित पानी से कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की जांच ली गई है। इंदौर में अब मृतकों का आंकड़ा 28 पर पहुंच गया है और 2 और मरीजों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इंदौर में दूषित पानी से 28 भी जांच ली गई। इधर आप देखिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बड़ी खबर। ऋषिकेश में साइबर ठगों ने कानून के नाम का डर ऐसा दिखाया। एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग और उनका परिवार 2 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रहा। ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनकर कॉल करने वाले ठगों ने 10 करोड़ के फर्जी ट्रांजैक्शन का हवाला देकर अलग अलग खातों में 69 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिया। तो अब आप देखिए किस तरह से पढ़े लिखे अनुभवी लोग भी डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए यूपी से आ रही है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य से विवाद खत्म करने की अपील की है। केशव मौर्य रविवार शाम प्रयागराज पहुंचे। हालांकि सर्किट हाउस से 8 किलोमीटर दूर धरने पर बैठे शंकराचार्य से मिलने नहीं गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मामले का संज्ञान लिया है और मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा जरूर करूंगा। इधर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। सपा सांसदों को घाट जाने से रोका गया जिस पर उन्होंने धरना भी दिया। समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच सुबह 25 जनवरी से ही देर शाम तक नोकझोंक होती रही। चलिए बड़ी खबर देखिए आप बंगाल एसआईआर को लेकर आ रही है। ईसी ने गड़बड़ी वाले 1 करोड़ 25 लाख नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। पंचायत और ब्लॉक ऑफिसों में भी ये लिस्ट चिपकाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एसआईआर की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जो व्हाट्सएप को लेकर है और बड़ी चौंकाने वाली ये खबर है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। क्या चोरी छिपे आपकी बातें कंपनी द्वारा पढ़ी जा रही है? फिलहाल आपको बताएं ये जो मामला है ना दोस्तों कोर्ट पहुंच गया है। अमेरिका की एक अदालत में दायर मुकदमे ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई व्हाट्सएप की निजी चैट उतनी सुरक्षित है जितनी कंपनी ये दावा करती है। यानी व्हाट्सएप लंबे समय से ये दावा करता आया कि उसकी जो चैट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और यूजर की बातचीत को सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले तक ही सीमित रहती है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित एक फेडरल कोर्ट में दायर मुकदमे ने इस दावे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए और इस मुकदमे में मेटा और व्हाट्सएप पर यूजर्स की प्राइवेट बातचीत को लेकर गुमराह करने के आरोप लगाए गए। अदालत में एक याचिका दायर हुई है जिसकी शिकायत के मुताबिक जो आपका व्हाट्सएप है ना वो अपने यूजर्स की निजी चैट को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखते बल्कि उन्हें स्टोर भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। और ये भी आरोप लगाए गए कि कंपनी के कर्मचारी इन चैट तक पहुंच बना सकते हैं जो कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के दावों के बिल्कुल उलट है। हालांकि कंपनी ने यह विश्वास दिलाती आई है कि उनकी बातचीत पूरी तरह निजी है और हकीकत अब कुछ और भी हो सकती है। कई देशों के लोग इस मुकदमे में शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने इस तरह के आरोपों को फर्जी बताया है। अच्छा जॉब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में नौकरियों की लहर मेट्रो सिटी से बाहर इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, कोची और चंडीगढ़ जैसे शहरों में दिख रही है। यानी टियर 2 और 3 शहरों में भर्ती की रफ्तार 20% तक हो गई है जबकि मेट्रो सिटी में ये 14% रही। अभी लीडिंग जॉब एंड टैलेंट प्लेटफॉर्म फाउंड इट के मुताबिक इस साल 1 करोड़ 28 लाख संभावित नौकरियों के साथ छोटे शहरों में हायरिंग तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप घर में कितनी विदेशी करेंसी रखना कानूनी, कोर्ट के फैसले से आपको राहत मिलेगी। अगर आपके पास भी विदेशी नोट भारत में रखे हैं और वे FEMA यानी फेमा सीमा के अंदर है तो उन्हें शेड्यूल FA यानी फॉरेन एसेट में दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको ITR में शेड्यूल AL भरना होता है। छापेमारियां हुई थी और उसमें इस तरह से करेंसी पाई गई और फिर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने फैसला दिया। अगर विदेशी मुद्रा की खरीद का स्रोत सही तरीके से साबित हो जाता है तो सिर्फ घर में विदेशी नोट मिलने से उसे अवैध नहीं माना जा सकता है। वैसे आपको बताएं फेमा कानून के तहत दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक अपने घर में 2000 अमेरिकी डॉलर तक रख सकते हैं बिना किसी समय सीमा के। विदेशी सिक्के रखने की भी कोई लिमिट नहीं है। अगर 2000 डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा है तो उसे 180 दिनों के भीतर अधिकृत बैंक या डीलर के पास जमा कराना या RFC अकाउंट में डालना जरूरी हो जाता है, वरना फिर ऐसा ना करने पर फेमा के तहत जुर्माना लग सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप जिनपिंग एक्शन में है। चीन से जुड़ी बड़ी खबर। चीन के टॉप जनरल जांग बर्खास्त कर दिए गए और उन पर कानून के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। शी जिनपिंग के अधीन चीन के एक सर्वोच्च सैन्य अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के दायरे में लाया गया है। इधर आप देखिए जापान में अब दिखाई नहीं देंगे पांडा। 50 साल बाद ऐसा होने की खास वजह, जापान में लगभग 50 साल में पहली बार कोई पांडा नहीं रहेगा। टोक्यो और बीजिंग के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण नए पांडा आने की संभावना अब कमी है और अभी हाल ही के महीनों में जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। चीन की पांडा डिप्लोमेसी भी है। इधर ताइवान में बिना रस्सी 508 मीटर ऊंची इमारत की चढ़ाई कर दी। 90 मिनट में शिखर पर पहुंच गए अमेरिकी क्लाइंबर और ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान ले ली गई। 23 साल के चंचल भौमिक को गैरेज के अंदर जिंदा जला दिया गया। फिलहाल परिवार ने वहाँ व्यक्तिगत दुश्मनी से भी इंकार किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में फिर से बवाल हुआ। TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जनसभा का मंच तक फूंक डाला। रविवार 25 जनवरी को TMC और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प की खबर है। इधर आप देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय को एक जीवंत संस्था बताया है जिसे निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्याय संस्था के स्वामी नहीं सिर्फ अस्थायी संरक्षक हैं। इसके अलावा देखिए आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जजों का तबादला न्यायपालिका का आंतरिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने शनिवार को कहा था कि जजों का ट्रांसफर न्यायपालिका का आंतरिक मामला है और इसमें सरकार या केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 130वें रेडियो कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी और युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की है। पीएम मोदी ने
कहा कि भारत में तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। साथ ही आपको बताएं, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान भी कर दिया है। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई है। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं भी हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स और सर्विस मेडल की भी घोषणा की। एस्ट्रोनॉट और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 3 अधिकारियों